हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं ब्रेड का रसमलाई रेसिपी बनाने वाली हूँ। बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और आज का स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ब्रेड का स्पेशल रसमलाई रेसिपी बनाने के लिए हमने ब्राउन ब्रेड ले ली है और ब्रेड को हम 20 बराबर इस तरीके से राउंड शेप में काट के रसमलाई का साइज बना लेंगे। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और आज का रसीले और टेस्टी वाला रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रसमलाई का रेसिपी बनाने के लिए ब्रेड को हम रेडी कर लेंगे और राउंड राउंड शेप में काट के रसमलाई का साइज से हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे शेप में आप रसमलाई बना सकते हो। मैं राउंड शेप में बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो रसमलाई बनाने के लिए ब्रेड को काट के रेडी कर लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। रसमलाई में ऐड करने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को रेडी कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम काजू और बादाम ले लिए हैं और घी ऐड कर देते हैं। पैन में घी को हल्का गरम कर लेंगे, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाले रसीले रसमलाई की रेसिपी आज बना के दिखाई हूँ। और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। घर में मेहमान आ जाए या फिर घर में पूजा रखे हो तो आज का स्पेशल रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रेडी कर लिए। फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट्स को हल्का कूटते हुए हम रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हम दूध में ऐड करने से रसमलाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, इसीलिए हम बादाम को कूट के रेडी कर लिए। बादाम को कूट के रेडी करने के बाद हम दूध को भी रेडी कर लेंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। कढ़ाई में अभी दूध ऐड कर देते हैं। दूध हम 250 ग्राम ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं और धीरे धीरे करके कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से दूध के साथ मिला लेंगे। रसमलाई के लिए दूध को रेडी करने के टाइम पे थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए दूध को चलाते हुए रेडी कर लेंगे। रसमलाई के लिए दूध को रेडी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में रेडी हो जाता है और कंटिन्यू चलाते हुए दूध को रेडी कर लेना है। रसमलाई बनाने के लिए दूध को रेडी करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए दूध को रेडी करते जाना है। और दूध को बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है जल ना जाए, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए बनाते जा रहे हैं। दूध हमारा लगभग रेडी हो गया है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। रसीले रसमलाई बनाने के लिए दूध हमारा रेडी हो गया है। चूल्हा ऑफ कर देंगे, दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसी टाइम पे हम ब्रेड को भी रेडी कर लेंगे। रसमलाई का रेसिपी बनाने के लिए हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए घी ऐड कर दिए और कटे हुए ब्रेड को एक एक करके घी में ऐड करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। सारे ब्रेड को पैन में ऐड करने के बाद एक साइड को हल्का फ्राई कर लेंगे, उसके बाद दूसरा साइड को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से रसमलाई का रेसिपी बनाने के लिए ब्रेड को हम रेडी कर लिए। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रेड को फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद रसमलाई बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। रसीले और स्वादिष्ट टेस्टी ब्रेड रसमलाई रेसिपी बनाने के लिए फ्राई किए हुए ब्रेड को हम प्लेट में ऐड कर दिए। उसके बाद दूध और बादाम के पेस्ट को ऐड कर देते हैं, यानी कि दूध और बादाम का मिश्रण को हम ऐड कर देते हैं ऊपर से धीरे धीरे। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी वाला रसमलाई का रेसिपी आज बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।